हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे आपको याद रखने हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में ऐसा होता है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। ये आ गए जी हम। अब बात करते हैं सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर है, आपको दिख गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसमें क्या क्या चमक आ रहा है, क्या क्या चमक रहा है, तो आप क्या कहोगे? कि मेरे पास एक सर्कल है और मैंने इस सर्कल को हाइट दी हुई है। क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है। यही तो आप मुझे बताओगे कि मेरे पास एक सर्कल है, ये रहा बॉटम में, और इस बॉटम जो सर्कल है और इसको मैंने हाइट दे दी है। अब ध्यान से सुनो। जो सिलेंडर होता है हमारा, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो सर्कुलर बेस होते हैं। दो सर्कुलर बेस होते हैं, सर्कुलर यानी एक जो बॉटम में है और एक जो टॉप में है। अगर इन दोनों सर्कुलर बेसों को आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं किसी कर्व्ड सरफेस से, किसी कर्व्ड सरफेस से इन दोनों सर्कुलर बेस को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, तो हमारे दोनों सर्कल है, सर्कुलर बेस है, दोनों को हमने कर्व सरफेस से जोड़ दिया, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सिलेंडर निकल के आएगा। ये बात हो क्लियर? क्लियर हो गई। तो बात करते हैं हम सिलेंडर की वॉल्यूम की। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं? वॉल्यूम की बात करूं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो मेरे पास एरिया होना जरूरी है। एरिया होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मेरे पास एरिया है, उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटू हाइट हमारा सिलेंडर का निकल, सॉरी, एरिया इंटू हाइट हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो एरिया निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी, कि आपने भी मुझे बताया, क्या बताया, कि मेरे पास सर्कल है और सर्कल पे एक हाइट हमने दी हुई है, ये आर है, स्मॉल आर। अगर मैं सर्कल का एरिया पूछूं तो क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं हाइट से, तो मेरा निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यही मेरा क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसका? सिलेंडर का। तो वॉल्यूम पता लग गई आपको। अगर वॉल्यूम किसे कहते हैं ये आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वॉल्यूम हो गया हमारा। अब बात करते हैं सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया की, या बोल दो आप इसे लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया बोले या लेटरल सरफेस एरिया, आप बताओ। अगर डिफरेंस पता होगा तो आप बता दोगे, नहीं तो पता नहीं। तो बात करते हैं, चलो। मैंने बताया था आपको, जो लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे केवल साइड की। लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे साइड की। टॉप और बॉटम हमें नहीं इंक्लूड करने हैं। ये बात क्लियर हुई? कर्व्ड सरफेस एरिया भी यही है, बस कहने का फर्क है। लेटरल सरफेस एरिया जो ज्यादातर यूज किया जाता है वह क्यूब एंड क्यूबॉइड के केस में यूज किया जाता है। इसमें बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो दो सर्कुलर बेस हैं इसको हमने ज्वाइन किससे किया हुआ है? एक कर्व सरफेस से। तो कर्व सरफेस की बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो हम कर्व सरफेस की बात करते हैं। फॉर्मूला कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया साइड की बात करनी है, तो साइड की बात करेंगे, यानी इसकी हमें ये छोड़ना है और ये छोड़ना है। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे होगा? ये सर्कल है सॉरी, ये सर्कल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और ये हाइट है। अगर मैं कहूं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस मुझे बताओ, परिधि बताओ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे जी? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। अगर मैं इसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है? 2 पाई आर एच। ये निकल के आता है मेरा सी एस ए, कर्ड सरफेस एरिया, किसका? सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया क्लियर हुआ।
अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए प्लस, इसे भूल जाओ एक मिनट। टोटल सरफेस एरिया में ये मैंने बताया था कि जो आपने दो छोड़े थे, यानी जो चीज हम छोड़ देते हैं टॉप और बॉटम वाली, उनको इंक्लूड करते हैं टोटल सरफेस एरिया में। तो मेरे पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया, यानी ये वाला हमने पहले फाइंड कर लिया था। अब इन दोनों सर्कल के मुझे एरिया चाहिए। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ये लिख दिया जी पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो एक सर्कल की बात हुई, किसी की भी बात कर लो, टॉप वाले की बॉटम वाले की। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे दो सर्कल हैं, तो दो से मल्टीप्लाई हो गई। अब सी एस से क्या निकाला था हमने, 2πr(h) प्लस और क्या है 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन आएगा इसमें, 2πr कॉमन आ जाएगा और फॉर्मूला बनेगा मेरा h प्लस आर। तो ये क्या होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। किसका होता है, सिलेंडर का। बात हो गई। तो हमने बात करी वॉल्यूम की, बात करी लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, और टोटल सरफेस एरिया की। अब बात करते हैं हम होलो सिलेंडर का क्या हिसाब किताब है, होलो सिलेंडर के फॉर्मूले को कैसे लर्न करें, क्या वो भी इसी तरह निकाले जा सकते, जी हाँ। अब देखिए होलो सिलेंडर बना लेते हैं पहले। कैसा होगा होलो सिलेंडर हमारा, एक मिनट। ठीक है, ये हमारा होलो सिलेंडर है। जो होलो सिलेंडर है, जो छोटा वाला सिलेंडर, अंदर वाला सिलेंडर जो दिख रहा है, इसकी रेडियस दी है स्मॉल आर, और जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और हाइट हमारी सेम है। आ गए जी हम होलो सिलेंडर पे। ठीक है, अब मैं इसमें भी आपसे पूछूं कि ये जो फिगर है, जो डायग्राम है, इसमें आपको क्या चमक रहा है, तो आप कहोगे सर मुझे इसमें दो सिलेंडर चमक रहे हैं। क्या चमक रहा है, कि दो सिलेंडर चमक रहे हैं। इस तरह मुझे दो सिलेंडर चमक रहे हैं। ठीक है, और आपने कहा सर इसमें जो एक बड़ा सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और एक स्मॉल सिलेंडर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और हाइट दोनों की सेम है। सर ये हमें इस सिलेंडर को देखने से पता चल रहा है, तो ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ये तो देखने से आपने मुझे बता दिया, ये मुझे पता चल रहा है। वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम, अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि मुझे क्या चाहिए बच्चों, एरिया चाहिए। एरिया चाहिए, एरिया में अगर मैं हाइट की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं सबसे पहले, किसका, इस होलो सिलेंडर का। तो निकालें। अब आपने इसे भूल जाइए, इसे ध्यान दीजिए, दो सिलेंडर है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा वाला जो सिलेंडर है इसका आप क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो आप क्या कहोगे कि एरिया सर बड़े वाला सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, पाई जो इसमें आर है, आर स्क्वायर, ये होता है जी। ठीक है, अब छोटे वाले सिलेंडर की बात करो जी, पाई स्मॉल आर और स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये छोटे वाला सिलेंडर और ये बड़े वाले सिलेंडर का, यानी जो सर्कुलर बेस है, हमने इसका क्या निकाला, एरिया निकाला। लेकिन इसका निकाला एरिया मैंने, इस छोटे वाले का एरिया निकाला, लेकिन इसका तो निकाला ही नहीं। इसका कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा माइनस करने पर। कैसे निकलेगा, अगर हम बड़े वाले
सर्कुलर बेस के एरिया को छोटे वाले सर्कुलर बेस के एरिया में से घटा दें, यानी बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एरिया निकल के आ जाता है। तो एरिया क्या निकल के आएगा यहाँ, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ये निकल के आ गया। जब हमारा एरिया निकल के आ गया इस सिलेंडर का, तो हमारे पास, हमें पता है कि एरिया है मेरे पास, तो मुझे हाइट की मल्टीप्लाई करनी है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसका, होलो सिलेंडर का। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया था कि साइड साइड लेनी है, यानी हमें दोनों बॉटम छोड़ने हैं, यानी टॉप भी छोड़ना है और बॉटम भी छोड़ना है। जो इसका सर्कुलर बेस है, सिर्फ साइड की बात करेंगे। साइड की बात करेंगे तो जो बड़ा वाला सिलेंडर है, तो ये तो हमें दिख जाएगा कि हाँ बाहर से इसका सरफेस ऐसा है, कर्व्ड है, और हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई, बड़ा वाला है तो आर लेंगे एच। तो ये हो गया, ये हो गया। अब जो छोटा वाला है उसको लेते हैं, 2 पाई आर एच, ये आ गया। हमने दो क्यों लिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमने पिछले उसमें देखा कि हमने बाहर बाहर का निकाल दिया, अंदर का निकाला नहीं। इसमें हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें दो सिलेंडर है। एक कर्व सरफेस तो आपको बाहर दिखेगा, और दूसरा जो दिखेगा ना, वो आपको टॉप से दिखेगा। ऊपर से देखने में अंदर पता चलेगा आपको कि एक कर्व सरफेस अंदर भी है, जो हमारा छोटे वाला सिलेंडर है। तो जब बड़े वाले सिलेंडर में छोटे वाले सिलेंडर को दोनों को ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया, तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा निकल के आएगा कर्व सरफेस एरिया इसका, पूरे सिलेंडर का, इस होलो सिलेंडर का। ये दोनों तो अभी हमने अलग अलग निकाले हैं, एक बड़े वाले का और एक छोटे वाले का। दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का निकल के आएगा होलो सिलेंडर का। तो ऐड कर दिया, ये आ गए, लिख दिया हमने। तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2 पाई और h कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, हमारा r प्लस एच है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, ये होता है होलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको बताया है होता क्या है, कि हमें सिर्फ साइड साइड लेनी है। बात करें टोटल सरफेस एरिया की, TSA, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या बताया था जी, मेरे पास जो हम दो साइड छोड़ देते हैं, जो दो बॉटम छोड़ देते हैं, टॉप का और बॉटम का, जो हम बेस छोड़ देते हैं, सर्कुलर बेस छोड़ देते हैं, उनको भी हमें इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करिए जी। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि हमें पता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस इनका एरिया। तो इसका एरिया भी अभी हमने फाइंड करा था, स्टार्टिंग में क्या था, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर, ये फाइंड किया था। ये तो एक का ही था, या तो इसका मानो या इसका मानो, हमारे पास तो दोनों सेम है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी 2 हो गए। तो अब ये अभी अभी हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, अभी अभी हमने क्या फाइंड किया था, हम भी भूल गए क्या फाइंड किया था। तो 2 पाई एच हमने ये फाइंड किया था, ठीक है, हमने ये फाइंड किया था। प्लस हो गया इसमें 2 पाई। तो जी सोल्व करिए इसे। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, इसमें से 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ गया, ये आ गया जी 2 पाई। एच मेरा ऐसे ही रहेगा, आर प्लस स्मॉल आर ये ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस, एक मिनट, कैसे लिखोगे, आर प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं ना, आर माइनस आर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसके साथ 2 पाई जो है वो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब कॉमन ले लिया इसमें, अब आपके पास इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, आर प्लस आ रहा है। तो इधर देखिए हमारे पास 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई है,
2 पाई के साथ हमने एच भी है और आर प्लस ये भी है। ठीक है, तो ये हो गया, ये कॉमन आ गया। इसे पूरे को बाहर निकाल लेते हैं, 1 मिनट। ये देखो, यानी 2 पाई और क्या है, आर प्लस आर, ये भी कॉमन आ गया। बचा क्या मेरे पास, एच प्लस आर माइनस ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका, होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।